भगवान अयोध्या सिंगार माहिती काशीगुडा सिंगार माहिती अयोध्या सिंगार माहिती काशीगुडा सिंगार माहिती श्याम कृपा ऐकली श्याम कृपा ऐकले मथुरा गुडा ऐकाली श्याम कृपा ऐकले मथुरा गुडा ऐकाली श्याम कृपा ऐकले मथुरा गुडा ऐकाली अंबानी के लिए नहीं नाच रहे हो, आप लोग उसके लिए नाच रहे हो जिसके आगे टाटा अंबानी नाचते। अयोध्या राम मंदिर में मैं भी इनवाइटेड था, मैं भी 22 जनवरी को अयोध्या में ही था। मैंने अपनी आंखों से देखा मंदिर के प्रथम दर्शन अंबानी या अडानी को नहीं, मंदिर के प्रथम दर्शन देश के संतों को कराए गए साहब। समझिए, लोग आएंगे आपको बहकाने कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। नो, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते साहब, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। इतने सालों तक हिंदू चुप रहा, नहीं बोलता था। राम मंदिर का फैसला इसलिए नहीं आया कि सरकारें नहीं चाहती थी, राम मंदिर का फैसला इसलिए नहीं आया था क्योंकि ये हिंदू जगह हुआ नहीं था। हिंदू जगह उठा खड़ा हुआ और मोदी को जाकर वोट देकर आया और इसीलिए आज राम मंदिर में खड़ा है, नहीं तो नहीं खड़ा। कोई इसमें झूठ नहीं है। अगर राम मंदिर का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी लाते तो हम उनका भी नाम इस मंच से लेते, लेकिन जिसने किया है उसका नाम डंके की चोट पे लिया जाएगा साहब। सोचकर देखो मेरे युवा भाई जिनकी शादी को 5 साल हो गए हो और गोद में 2 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, रोज शाम को ये चर्चा होती होगी कि खुद का मकान कब बनेगा, कब तक किराया भरते रहेंगे। वो सीता माता भी कहती होगी राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, कब तक तंबू में पड़े रहेंगे, हमारा महल कब होगा। त्रेता में तो हनुमान था जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गया, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम चला जाएगा बहनों में। ये वही दिन है, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करके गाना एक बार, जो राम चलाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम चलाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। अरे कट्टर हिंदू आए हैं क्या? ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। याद है आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहता था, मेरी नानी कहती है जो मंदिर मस्जिद को तोड़ के बनाया हो वो मंदिर अच्छा नहीं हो सकता। अभी पिछले ही हफ्ते उसकी नानी और वो भी दोनों जाकर नानी ज्यादा झुक रही। हमारे आदरणीय इटली के प्रधानमंत्री, यहाँ के तो बन नहीं सकते कभी, तो इटली के ही बनेंगे किसी दिन, जिनकी
इटालियन माता, वो प्रधानमंत्री भी इटली का, हमारी भारत माता, इसलिए यहाँ के प्रधानमंत्री भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। सोच के देखो, 3 दिन के उपवास के लिए बताया था राम मंदिर के लिए, और 11 दिन का उपवास किया। इस पंडाल में 20 साल का नौजवान भी ऐसा नहीं होगा जो 11 दिन तक नारियल पानी पे रह ले, लेकिन वो देश का प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में 11 दिनों तक नारियल पानी पे रहा है। किस लिए? दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए कि भारत में रहने वाले हिंदुओं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भी एक कट्टर हिंदू है। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। अगली लाइन आपसे सुनना चाहता हूं। हिंदू है हिंदू हम, ना, हम हिंदू नहीं है, हम तो यादव हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो अग्रवाल हैं, हम तो शर्मा है जी शर्मा, हम तो वर्मा है जी वर्मा, हम हिंदू नहीं हैं। क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन जन्म ले रहा है, मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म ले रहा है, सिख के घर में सिख जन्म ले रहा है, लेकिन हिंदू के घर में हिंदू जन्म नहीं ले रहा साहब। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो हिंदुओं को बांट के चली गई, और आज की ये कांग्रेस बात करती है कि इनको भी जातियों में बांट दो, अलग अलग जातीय समझौता कराओ इनकी, कि देश के अंदर पटेल कितने हैं, एससी कितने हैं, बनिए कितने, शर्मा कितने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब अयोध्या में 4 दिए नहीं 25 लाख दिए जलते हैं, और हिंदू अब बनिया जाट नहीं, सिर्फ हिंदू कहलाता है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। दोनों हाथ उठा के बोलो एक बार ये बात, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, उन बहरे लोगों को सुनाओ जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, जोर से बोलो, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, तो बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रात में गाना है, इंदौर में फिर से हम भगवान, इंदौर में फिर से हम, अरविंद जी आए थे अरविंद ही आएंगे, निजामाबाद को अरविंद, निजामाबाद को अरविंद, इंदौर बनाएंगे, निजामाबाद को अरविंद, इंदौर बनाएंगे, निजामाबाद को अरविंद, इंदौर बनाएंगे। लोग कहते कि निजामाबाद और इंदौर होने में फर्क क्या होगा, समझ लेना, निजामाबाद और इंदौर होने में उतना ही फर्क होगा जितना अकबर के शासन में और मोदी जी के शासन में फर्क है। पहले देश में कोई आता था ना तो उसको ताजमहल दिखाया जाता था। ताजमहल किसने बनाया? बंगाल के 19,000
भारतीय शिल्पकारों ने बनाया और नाम मुगलों का हो गया। पहले कोई आता था तो उसे ताजमहल दिखाया जाता था, प्यार की निशानी। थोड़े दिन रुक जाओ, हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर दिखाया जाएगा, प्यार की निशानी होता क्या है। इंदौर दिखाया जाएगा, प्यार की निशानी क्या होता है। दोनों हाथ उठाकर गाना एक बार मेरे साथ। मोदी जी आए हैं, मोदी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। 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 इंदौर सजाया था, इंदौर सजाएंगे, इंदौर सजाया था, इंदौर सजाएंगे। निजामबाद बन जाएगा इंदौर, चढ़ जाएगा पूरे तेलंगाना पे राम का सरूर। और एक बार फिर से यही देखने के नैया में चल आएगा जरूर। इस इंदौर को अब इस इंदौर को हम मिलकर सजाएंगे। अब इस इंदौर को हम मिलकर सजाएंगे। अब इस इंदौर को हम मिलकर सजाएंगे। अब इस इंदौर को मिलकर सजाएंगे। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। भगवा लहराओगे कि नहीं लहराओगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, बिल्कुल सीधे खींच के बताओ, खींच के। ये बात। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। अब लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा। चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, चाहे जितना मर्जी कोई शोर मचा ले, चाहे जितना मर्जी। एक आया बोलता है कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी मठों में चले जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारी सेटिंग करके जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, लहराएगा भगवा, बस लहराएगा भगवा, लहराएगा भगवा, बहुत सारे भजन हैं जो एक रात में पूरे नहीं हो सकते, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक भजन गाकर जाएंगे हम, उससे पहले नहीं जाएंगे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले इंदौर के मोड़ पे। आप सबकी भावना है, मैं उसकी कद्र करता हूँ। आप सबको
झुक झुक के प्रणाम करता हूं। आप खुशकिस्मत हैं कि तेलंगाना में रहते हैं। जितनी पवित्रता, जितनी स्वच्छता मैं तेलंगाना में आकर देखता हूं। और सबसे अच्छी बात कि जो यहाँ का खान पान है, हमारे अरविंद भैया ने भी हमको साउथ इंडियन नाश्ता करवाया था, इडली सांभर डोसा। सच में आपसे बड़ा धनी कोई नहीं है जो तेलंगाना में रहता है। अपनी अमीरी पैसे से मत नापना, अपनी अमीरी नापना। जो आपके घर में बुजुर्ग है उसके सामने बहू ऊंची आवाज में नहीं बोलती, उसे अमीरी से नापना। आपकी तिजोरी में धन कम हो, लेकिन इंदौर की जिस गली से निकलो सामने वाला जय श्री राम कहता हो, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं है सर। इंदौर की लाइट में खड़े हो, बगल वाला मर्सिडीज में बैठा है और आप मोटरसाइकिल पे खड़े हो, ये मत सोचना वो सुखी ही होगा। हो सकता है वो 4 गोलियां खा के सोता हो, आप 4 रोटियां खा के सोते हो। अपनी अमीरी को कभी पैसे से मत नापना। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, हारना नहीं है। जो मन से हार जाता है ना, वो कहीं भी नहीं जीतता है। और जिसका मन नहीं हारता, उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। एक आईएएस अधिकारी को पढ़ाने वाला आईएएस नहीं होता, टीचर होता है कि नहीं होता है? तो वो टीचर आईएएस क्यों नहीं लगता? लेकिन कई आईएएस बना देता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर खुद आईएएस के किसी एग्जाम में फेल हुआ होता है। उसको लूप होल पता होते हैं पास कैसे हुआ जाता है। जिस दिन वो फेल हुआ, अगर वो मन को हार जाता तो वो पढ़ाता भी ना, लेकिन उसने मन को हारने नहीं दिया। बोला मैं नहीं बना तो क्या हुआ, कईयों को बना दूंगा। मतलब जीत गए तो किंग बनोगे, हार गए तो किंग मेकर बन जाओगे। हारना नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं हारना। आ गया आइए चलते चलते खाटू श्याम जी के चरणों में सुनाने जा रहा हूं। बोलिए खाटू नरेश की। अच्छी टोपी नहीं देखी। अरविंद भाई यहाँ 10-20 हजार यही टोपियां बनवा दो ताकि टोपी भी दिखे तो जय श्री राम की। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। जिन पर
था, और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली, और जो मचाए शोर कभी ना रहे कमजोर। खाटू श्याम जी यही है, हाथ जोड़ कर कह दो, अब मैं खड़ा हूँ यार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, अब मैं खड़ा हूँ यार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिक्स के, लेने आ जा खाटू वाले रिक्स के उसको, जाते सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, आज आनंद आया हो तो मैं ये तालियां बजा। धन्यवाद। और ठाकुर जी ने चाहा तो पुनः हम आएंगे, फिर ऐसी शाम होगी, मगर उसमें कुछ और बात होगी। जीते हुए बैठे हैं अभी भी, जीती हुई वो भी रात होगी। मुझको है ये 2 लाइनें अरविंद जी आपके लिए गा रहा हूं स्पेशल। ये लाइनें मैंने योगी जी के लिए गाई थी, अब आपके लिए गा रहा हूं। मुझको है विश्वास मुझे एक दिन बाबा तारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला इंदूर में न हारेगा, तुझ पे भरोसा करने वाला शब्द बदल रहा हूं आपके लिए। जब प्यार हो जाता है तो सब बराबर हो जाता है। अपना बना लो अरविंद को, दिल को दिल से जोड़ के, अपना बना लो अरविंद को, दिल को दिल से जोड़ के। भगवान आते हैं 100% आते हैं। किसी ने कहा लेने आ जा, तुम इतने वीआईपीओ की बुला रहे हो, तो मैंने कहा शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी के घर आई थी। केवट नहीं गया था, राम गए थे। बोले सुदामा तो गया था, तो सुदामा दरवाजे तक गया था, लेने तो कन्हैया भी जूते उतार के गया था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, अरे लगाया गले से सुदामा को मोहन, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के कर पे सुदामा करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया। मेजर दिखाना, जाता जाता 2 लाइन निकाल।
आप सबके लिए श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे तंदूर के सीने में राजा रामचंद्र की जय हो। 2 मिनट कन्हैया जी, आप तो कमाल एक बार जोर से प्रेम से बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ हमारे एमपी साहब अरविंद जी धर्मपुरी, हमारे एमएलए साहब सूर्यनारायण जी साहब और बीजेपी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट श्रीमान दिनेश जी, आप हमारे कन्हैया भैया का स्वागत करेंगे और इनको कन्हैया और मैं सभी से विनती करता हूं कि एक बार कन्हैयालाल जी के लिए जोरदार तालियां। कन्हैया जी तो कमाल कर दिए, धमाल कर दिए। पूरा मैदान को राम के भक्त में डुबोए उन्होंने। कृपया राम भक्ति लोग और कोई नहीं आए ऊपर, आप आइए। कन्हैया को आप यहाँ पर सालासर भजन मंडल कन्हैया जी, नांदेड़ से पधारे हुए हैं, उनके 2 प्रतिनिधि ऊपर आएंगे, ओनली 2 प्रतिनिधि। कन्हैया जी आप तो सच्ची हनुमान भक्त, राम भक्त हनुमान है। इतना एनर्जी, वही जो आप भाई पहले साहब, स्टेज पे आए जब से लास्ट तक वही जो सपने देखा है। आइए आइए అదే హుషారు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. మనం ఒకటి గమనించామంటే ఆయన మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదు. అంటే రామ భక్తిలో అంత పవర్ ఉందా మనకు తెలీదు నిజంగా. आप लोग इतने मत आइए, मंच का जरा मर्यादा है। नहीं आप 2 लोग मुझे तो नीचे चले जाइए। पानी पानी तो सभी कहे, मुझे तो కన్నయ్య గారిని చూస్తుంటే నాకు ఒక शायरी गुर्तొచ్చింది. पानी पानी तो सभी कहे लेकिन गंगा जल विशेष है, कलाकार तो सभी आए लेकिन कन्हैया जी आना विशेष है. मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है. यहाँ पे हैदराबाद से पधारे हैं पहाड़ी श्याम मंदिर के अरुण जी कोचर और मनीष जी बंसल, मैं आपका स्वागत करता हूं और आप भी श्याम भगत हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। सालासर भजन मंडल नांदेड़ के 2 प्रतिनिधि कृपया आइए। अभी आप सबको प्रेम से रहना है। अभी मोंटी जी की झांकी है, मोंटी नटराजन दिल्ली, अभी भजन और चलेंगे। मोंटी नटराजन के कार्यक्रम है, बाहुबली हनुमान। आप लोगों को प्रेम से बैठना है, आराम से बैठना है, अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कन्हैयालाल जी अभी कल इनका सिलचर यानी इंडिया का आखिरी कोना, वहां पे कल प्रोग्राम है इनका, आपको जाना जरूरी है। कृपया शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और मैडम बोलिए। మనం ఇందాక ఢిల్లీ కళాకారులు వచ్చే కృష్ణలీలను చూసాం కదా. రామ్ దర్బార్ మన ముందుకు రాబోతున్నారు. అదే ఢిల్లీ నుంచి విచ్చేసినటువంటి కళాకారులు అద్భుతమైన ప్రదర్శన మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. గౌరవ ఎంపీ గారి చేతుల మీదుగా అర్బన్ శాసనసభ్యులు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారికి సన్మాన కార్యక్రమం. నిజంగా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనకు అందించినటువంటి గౌరవ ఎంపీ గారికి మనమంతా గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు తెలపాలి. ఎందుకంటే
మన ఇందూరులో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి కళాకారులు మనల్ని రామ భక్తిలో తడిపారు. నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. అలాగే మన ఎంపీ గారు వారి ట్రస్ట్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు 175 మంది పిల్లలకి రెయిన్బో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ లో సర్జరీస్ చేయించారు. అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మనకు పసుపు బోర్డు అందించినటువంటి మాన్యులు. అలాగే 3.5 కోట్లతో ఆర్మూర్ నుంచి మంచిర్యాలకు కూడా 4-వే లైన్ కూడా శాంక్షన్ అయ్యింది. అలాగే మనకి చిరకాల స్వప్నమైనటువంటి మాధవ్ నగర్ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి కూడా పూర్తి కావస్తోంది. అలాగే గోవిందపేట్ ఆర్ఓబి, అలాగే అడవి మామిడిపల్లి ఆర్ఓబి, ఇంకా सभी को मेरा नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए भाई, मैं फिर से कहता हूं, जब तक आंदोलन चला तब तक जय श्री राम। अब जब रामलल्ला पधार गए, अभी जय सिया राम। और आपको श्री ही कहना है तो अब से कहिए, जब तक मथुरा सजेगा जय श्री श्याम। जिसने राम को लाने का गाना गाया है, हम उनको यहाँ पर लाए हैं। मथुरा सजने के बाद हम कन्हैया जी को फिर से लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों की। और प्रोग्राम है, ओम दाई जी अपने को छोड़ने वाले नहीं है। मैं प्रत्येक हृदय से ओम दाइमा जी का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। आज की शाम एक शाम श्री राम के नाम जो कार्यक्रम यहाँ पर 6 बजे से चल रहा है, इसका पूरा कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से ओम जी भाई यहाँ पर पिछले 5